मैं आलमी सऊदी का शाही मस्जिद मक्का मस्जिद में मौजूद हूँ। इस बात सुनकर आपको ये ज़रूर अफसोस होगा कि इस मस्जिद की हालत कितनी खस्ता होती जा रही है। यहाँ के कायदीन, यहाँ की बोर्ड अपना काम बराबर कर रही है, लेकिन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इसको बिल्कुल पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रही है। ये 400 साल पुराना मस्जिद है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसे बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, वो शायद देखकर आप भी अफसोस करेंगे और इस वीडियो के ज़रिए आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ आप उस पर कमेंट मारकर उन लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाएँगे जो ये काम अपना नहीं कर रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इस मस्जिद की लापरवाही की जा रही है और बिल्कुल मस्जिद खस्ता हालत में है। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में ये मस्जिद ठीक है लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना पड़े। हैरत की बात ये है, हर साल रमज़ान में यहाँ पर हुकूमत की जानिब से उनका कोई ना कोई नुमाइंदा आता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है और चले जाता है। अगर ये नुमाइंदा अगर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को अपनी नुमाइंदगी सही तौर पर इसको फॉलोअप करे तो शायद ये मस्जिद अब भी बच सकती है। अगर आप देखिए, मेरे कैमरामैन हुसैन आपको बताएंगे कि किस तरीके से उस छत की जो डिज़ाइनिंग है वो ख़त्म होने को है और तमाम चीज़ आहिस्ता और आहिस्ता दीवार अपनी जो ऊंची है वो ज़मीन की तरफ आ रही है, यानी नीचे गिरती जा रही है। आप इसको गौर से देखें, बहुत क्लोजअप में देखें ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ये तो छत का आलम था, अगर आप ज़मीन का भी आलम देखें तो बड़े अफसोस की बात यह है कि जो है कितनी जहाँ पर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, जहाँ पर इबादत की जाती है अल्लाह की, हम अगर अल्लाह का ही घर की हिफाजत ना कर सके तो फिर हमें जीने का कोई हक नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ। हमारा इस वीडियो को बताने का मकसद है किसी की तनकीद करना या किसी को बुरा करना या किसी की शिकायत करना, लेकिन हमें फ़िक्र है इस मस्जिद की जो इस खस्ता हालत में है। आने वाले दिनों में इसकी हालत और भी खस्ता होती जा सकती है। बस रमज़ान कुछ माह आने को है, अभी से अगर तैयारियां कर दी जाएं तो शायद कुछ हो जाए। और इस तरफ भी अगर आप देखें कि जितने जाले लगे 3 साल से हमने समय चैनल वालों ने तहकीक़ात की है, उसके बावजूद ये अगर आप देखें तमाम जाले यहाँ पर लगे हुए हैं जो पूरी तरीके से दीवार को अपनी चपेट में ले लिया है और वो जालों की तरफ से पूरी दीवार नहीं दिख रही है। यहाँ के जो निगरानकार है उन्होंने कहा कि ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की है, ये उनके बगैर परमिशन के उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। देखिए इधर कुछ काम ज़रूर चल रहा है, वो भी हम बताएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं चल रहा है नहीं बताएंगे, जो काम चल रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जो काम होने का है, जो काम की अहमियत है वो ये है यहाँ पर जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके ऐसा ना हो कि छत गिर जाए। इसलिए छत की रिपेयरिंग की तैयारी पिछले कई साल से इसकी अपील की गई थी, वो जारी और सारी हो चुका है। लेकिन ये आप देखें, ये जो मेरे कैमरा क्लोजअप करें तो आपको बता सकते हैं कि कितने जाने जहाँ पेश इमाम नमाज पढ़ाते हैं उसके ऊपर अगर आप देखें कितने जानों से बना हुआ है। बस ऐसा रहा है कि एक डिज़ाइन डाल दिया है। लेकिन यहाँ पर आप और से देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है ये कोई तराइशा हुआ कोई दीवार नहीं है, बल्कि ये तमाम जाले हैं जहाँ पर पेश इमाम नमाज पढ़ते हैं। इसके ठीक ऊपर ये पूरे जाले नज़र आ रहे हैं और इतनी बुरी तरीके से जाले फैल चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि जो है ये डिज़ाइन है। और आप और ख़रीद से देखिए, जहाँ पर तख्ती लगी हुई है, जहाँ पर आयतें लगी हुई है, वहाँ पर भी कोई किस्म का जो है साफ़ सफाई नहीं की गई है। और जहाँ पेश इमाम नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर भी तमाम पूरे खिपले कलर के उखड़ चुके हैं। किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होगा इस मस्जिद का। बस यहाँ अगर कोई चीज़ सेफ है
वो है मिंबर रसूल, जहाँ पर जिस पत्थर आगरा से मंगाया गया था वो उस पर भी धक्का नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें शिलान्यास को जो अच्छी तरीके से ध्यान पर रखा गया ताकि कोई ख़राब ना हो। यहाँ के पूरे कैमरे भी काम कर रहे हैं, मगर इस वक्त यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है थोड़ी सी हस्तकारी नहीं बल्कि अच्छी खासी हस्तकारी की जानी चाहिए, इसकी साफ़ सफाई की जानी चाहिए। वरना हैदराबाद चारमीनार के बाद मक्का मस्जिद, चारमीनार के बाद मक्का मस्जिद, पिस्ता हाउस या मस्कती दूध ही नहीं बल्कि मक्का मस्जिद सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो हम आपको अब यहाँ से लिए चलते हैं उस छत के ऊपर जहाँ पर काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रहा है, काम चल रहा है ज़रूर। हम आपको बताते हैं ऊपर काम किस तरह चल रहा है, जो छत नीचे ना गिर जाए। पिछले कई साल से हम लोगों ने इससे बार मीडिया वालों ने बताया, तो आज जाकर 8,56,00,000 का कुछ काम सैंक्शन हुआ है जो छत पे चल रहा है। हम आपको वही बताते हैं। अंदर जो मस्जिद की हालत थी वो खस्ता हालत हम बता चुके हैं। जिस तरह जाले एक डिज़ाइन की तरह फैल गए हैं और जहाँ पर दीवारों में डैमेज है तो उसको अभी से नहीं ठीक किया गया तो वो आने वाले दौर में और अंदर जाकर और उसकी जो है बर्बादी हो सकती है और वो खतरे की घंटी बच सकती है। देखिए, और एक हम आपको बता दें, हम वो भी बता रहे हैं जहाँ पर काम नहीं हो रहा है। हम आपको अब मक्का मस्जिद की छत पर ले जाएंगे जहाँ पर काम चल रहा है। ये जो छत की जो हालत थी उसको अब 1.5 साल से उसको बनाया जा रहा है। वो 1.5 साल से बन रहा है, तकरीबन बन चुका है। 80% छत का काम हो चुका है। अब उसके बाद ये नीचे उतरेंगे। देखिए, बस सिर्फ 100 दिन बचे हुए हैं रमज़ान के लिए और मैं ये समझता हूँ कि 100 दिन तक ये काम पूरा नहीं होगा। हम आपको अब ले चलते हैं मस्जिद के छत के ऊपर। मगर अहम बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर 24 मुलाजिम काम करते हैं जो एक की तनख्वाह 12,000 रुपये है। अब 12,000 रुपये मुलाजिम क्या काम करेंगे, क्योंकि घर का किराया उन्हें देना होगा, 2 ही बच्चे अगर मान लें उनका खर्चा होगा, लाइट का और नल का बिल। उनकी महमूद अली ने जब 8,000 में तनख्वाह थी उनको इस बात का तयख़ुन दिया था, जो मौजूदा होम मिनिस्टर है उस वक्त जो डिप्टी CM थे उन्हें तयख़ुन दिया था कि सैलरी बढ़ा दी जाएगी और महमूद अली ने होम मिनिस्टर ने तनख्वाह बढ़ा दी थी 8,000 से 12,000, आज से 7-3 साल पहले हुई थी। अब उनको ये आवाम को यहाँ की उम्मीद है या कि मुलाजिम को इस बात की उम्मीद है कि तनख्वाहें उनके और बढ़ा दिए जाएँ और जल्द से जल्द उनकी तनख्वाह अगर बढ़ जाती है तो उनको काम करने में भी आसानी होगी, उनको घर का टेंशन नहीं होगा, उनको यहाँ वहाँ कुछ और कारोबार करने की जरूरत नहीं होगी। अब उनकी तनख्वाह का मुद्दा है, बहुत जल्दी हुकूमत को उसको सुलझाना होगा। अब रही गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, यहाँ पर कहीं डेरे नहीं है तो मुसलमान को इस धूप में नमाज़ पढ़ना होगा। तो वो डेरे भी इस बार शायद अभी लगे नहीं, हो सकता है कि हम जल्दी पहुँच गए। लेकिन हम ये चाहते हैं जहाँ पर तेलंगाना हुकूमत जो चीफ मिनिस्टर KCR हैं वो काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस का, माइनॉरिटीज़ का काफ़ी ख्याल रखते हैं, तो वो एक बार ख़ुद से एक बार आकर जो है मक्का मस्जिद की हाल देखें। तैयारियां तो हो रही हैं लेकिन अंदर के जो हाल है 3 साल से इसका चूना नहीं किया गया, साफ़ सफाई अंदर नहीं हुई है, सिर्फ मरम्मारी को जो है थोम थापी किया जा रहा है। ऊपर जो काम हो रहा है काफ़ी बड़ा काम है, काफ़ी बहुत मेहनती का काम है। उसको करनूल से उसकी जो है चूना मंगाया गया है, उसको अंडे मिलाए जा रहे हैं, उसमें गुड़ मिलाया, मतलब बहुत केमिकल जो एनालिसिस के हिसाब से जो बनाता है वो बना दिए गए हैं। तो वो रेती तो कच्ची को जो है तैयार किया गया। बस हम आपसे ये एक ही अपील करते हैं कि इनकी जल्द से जल्द सैलरी बढ़ा जाए। आइए हम आपको छत पर ले चलते हैं कि बस जो तैयारी हो रही बता रहे हैं छत का नज़ारा जो काफ़ी बुर्दा हो गया था, जिसके गिरने का पूरा डर था। तो पिछले 1 साल से ये काम लगातार चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये तमाम जो ये बाइटें आपको दिख रही है छत की, ये पूरे हो चुके हैं। इसको काफ़ी अंदर तक खोद कर उसको जो है स्लैब डाला गया जो काफ़ी मजबूत है। इस मक्का मस्जिद की छत इतनी मजबूत है कि एक आम आदमी के घुटने तक उसमें माल भरा गया, उसको फिर जो है गच्ची से भरा गया, चुन्ने से डाला गया, तमाम चीज़ों के बाद 1 साल तक ये इतना काम हुआ है। अभी इतना काम बाकी है।
हम जो यहाँ के मजदूरों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि ये मटेरियल जो मिला रहे हैं वो है, ये मटेरियल है जिसे गच्ची कहा जाता है। ये गच्ची के ज़रिए ये तमाम चीज़ों को जो है मिला जा रहा है। गच्ची के ऊपर, गच्ची को इस छत के ऊपर ये चीज़ को लगा कर, ये बिल्कुल जो है कवेलू जो बोलते थे वो टाइप की चीज़ है, जो सेट करके गच्ची में रख कर इसको इस तरीके से बिठा देते हैं। इस तरह से बिठा दिया जा रहा है ताकि कोई भी आने वाले दौर में बारिश से या किससे कोई नुकसान ना हो। देखिए, हम जहाँ काम नहीं हुआ है वो भी बता रहे हैं और जो काम हो रहा है हम आपको वो भी बता रहे हैं। इस वक्त इतनी कड़ी धूप में मजदूर काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी कड़ी धूप में मजदूर भी काम कर रहे हैं। और ये काम और एक दो तीन महीने के बाद भी हो सकता है, रमज़ान से पहले शायद ये काम हो जाए, ऐसी उनको उम्मीद है। अब इस तरफ आप देखें कि चार मीनार मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दीवारों पर भी चूना हो चुका है, ऊपर भी काम हो चुका है पूरा, और यहाँ पर भी ये जो मीनारें हैं उसकी भी साफ़ सफाई हो चुकी है। देखिए, ऊपर का काम तो हो चुका है, नीचे का जो काम है जिससे दीवारें गिर सकती हैं या जिससे ज़्यादा डैमेज हो सकता है फ्यूचर में, उसको भी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का काम है, उसको देखना चाहिए। ये हमारा वो असासा है जिससे हैदराबाद की पहचान है। जो चार मीनार से पहले इस मस्जिद को बनाया गया, ये वो शाही मस्जिद है। इस मस्जिद की बुनियाद वही शख्स रखने की शर्त थी जिसकी कोई भी नमाज, पंचगानी नमाज ख़ज़ा ना हो। उस वक्त सिर्फ एक ही शख्स, खुद बादशाह ने इसकी संग बुनियाद रखी थी। जिस मस्जिद को बनाने के लिए इतनी बड़ी शर्त रखी गई हो, उस मस्जिद को किस तरह देखना चाहिए ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है वो लोग सिर्फ अपने चार मीनार को, अपनी कमाई को देख रहे होंगे शायद, लेकिन इस मक्का मस्जिद को बिल्कुल पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते हैं। अगर वो आप चार मीनार को भी देखें तो पिछले चार मीनार भी कई सालों से एक एक मीनार को बनाया जा रहा है, जो काफ़ी साल लग जा रहे हैं, लेकिन चार मीनार बन नहीं रहा क्योंकि उसकी जो बनावट थी, वो जो बनाया गया है वैसा शायद अब वो, हालांकि इतनी डिजिटल इंडिया हो चुका है, इतना साइंटिफिकली डेवलप हो चुका है, उसके बावजूद भी उसको बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई साल से तो सिर्फ एक मीनार को जो है क्लीन की गई है। अब हमारा इस आपको पूरा बताने का मकसद ये है कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के कान पे जू नहीं रेंगली, तो हम चाहते हैं कि इस मक्का मस्जिद को बचाया जाए, इनकी दीवारों को बचाया जाए, यहाँ के मुसलमान की जान को बचाया जाए, बस यही मकसद है हमारा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो ये एक दिन ढेर हो जाएगी, क्योंकि 400 साल पुरानी ये मस्जिद है। जिन्होंने बनाई उनकी मेहनत, उनका मकसद आपको हमने बता दिया। तो अब 3 माह है सिर्फ माह रमज़ान के लिए, उसके लिए अभी से काम अगर नीचे से साफ़ सफाई नहीं की गई तो उसी तरह मुसल्लियान को भी अपनी नमाज उसी हालत में अदा करनी होगी। कैमरा में हुसैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, दिखाएंगे वही होगा जो सही।